ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦਾ ਉਰਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ TLP ਦੇ ਲੌਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਉਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਬੀ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਬੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਜੋਗੇ नहीं। मंसूब चिरागों से तरफदार हवा के तुम लोग मुनाफिक हो, मुनाफिक भी बला के। जहाँ हर साहिब दर्द ने सानिया मुरीद में होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की, वही इस शख्स ने इस आवाज के साथ अपनी रवायती मुनाफिकत भी शामिल किए रखी। एक तरफ जुल्म की मजम्मत के नारे लगाता है और दूसरी तरफ पलटकर वही पुराना बुग़्ज़ और इनाद हमारी जमात पर अंडेल देता है। ये शख्स कभी हमें इस्टेब्लिशमेंट का टाउट कहता है, कभी लॉन्च की हुई जमात, और कभी जज्बात की धुन में हमें चाबी वाला करार देता फिरता है। हालांकि सानिया मुरीद ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया कि वाकई चाबी किसके हाथ में थी और कौन किसके इशारों पर नाच रहा था। हमें चाबी वाला कहने वालों, पहले ये तो बताओ कि हम तो फलस्तीन के मजलूमों से इजहार यकजहती के लिए घरों से निकले, मार्च किए, धरने दिए, एहतजाज किया और रियासती जबर सहने के बावजूद मैदान अमल में डटे रहे। लेकिन तुमने इंसानियत और आजादी के नाम पर कितने मार्च किए, कितने धरने दिए, कितनी बार अपने घरों से कदम बाहर रखा और कितनी बार जुल्म के सामने खड़े हुए? या तुम्हारी इंसानियत सिर्फ ट्वीट्स, वीडियोस और जज्बाती तकरीरों तक महदूद है? अब आते हैं उर्स की बात पर। पहले उर्स सिर्फ लाहौर में होता था, मगर बाबा जी के फैजान से अब ये सादत पूरी दुनिया में आम हो गई। जहाँ जहाँ लब्बैक वाले थे वहाँ उर्स का चिराग रोशन हुआ, और पंजाब में तो वो मंजर ही निराला था। घरों पर छापे और गिरफ्तारियों के बावजूद हर आशिक रसूल ने अपने घर को ही उर्स का मरकज बना लिया। यही वो रूह इस्तिकामत है जिसे देखकर तुम्हारी तहकीक की दीवारें लर्ज़ जानी चाहिए। और सुनो, जो शख्स जुल्म के वक्त जालिम के बयानिए का सहारा ले, जो मजलूमों के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए पंजाब पुलिस ने उर्स मनाया जैसे जुमले बोले, तो ऐसी सोच पर क्या कहा जाए? तुम्हारी ये सतही मंतक, ये खोखला तबसरा और ये दो अमली तुम्हारी मुनाफिकत पर एक बदनुमा दाग है। रह गई बात चाबी वाले की, चाबी वाला वो है जिसे ताकत के ईवानों से समत मिलती हो, जिसकी जुबान किसी और के इशारे से खुलती हो, जिसकी सियासत किसी और के मुफाद के ताबे हो, और जिसकी जुर्रत, असूल और मौक़िफ़ सब किसी और के दबाव पर बदल जाते हो। और इस्टेब्लिशमेंट का टाउट भी वही होता है जो इक़्तिदार के इशारों का मुहताज हो, जिसकी सियासत का महवर अवाम नहीं बल्कि ताकत के मकीन हो। लेकिन ये बात कान खोल कर सुन लो, हम ना किसी के लॉन्च करता है, ना किसी के चाबी वाले, ना किसी के इशारों पर चलने वाले। अगर हमें चाबी लगती तो हमारे घरों पर छापे ना पड़ते, हमारे कारकुनान जेलों की सलाखों के पीछे न चलते, हजारों गिरफ्तार और शहीद ना होते, औरतों और बच्चों को रियासती जबर का सामना न करना पड़ता, और बाबा जी के उर्स पर पाबंदी कभी न लगती। ये जुल्म और सितम खुद इस बात की रोशन दलील है कि हम किसी के दस्ते नगर नहीं, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम हैं, जिनकी साबित कदमी का चिराग कोई बुझा नहीं सकता। लब्बैक 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 या रसूल।